हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बीकॉम ऑनर्स। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बीकॉम ऑनर्स के बारे में पूछा था और उन्होंने कहा था कि मैडम हमें बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताइए। आप में से बहुत से जनों ने मुझे पूछे थे अबाउट बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स एक कोर्स है। स्टूडेंट्स जो जानते होंगे आप में से और जो नहीं जानते उनके लिए भी मैं बताती हूँ कि आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप में से कुछ लोग बीकॉम करने में इंटरेस्टेड होंगे तो वो बीकॉम के लिए भी जा सकते हैं एंड इनफैक्ट दे कैन गो फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब बीकॉम ऑनर्स कोर्स क्या है, इसका फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट क्या है, जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या है, करियर वाइज कैसा है, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्कोप है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इफ़ यू वांट टू टेक एन एडमिशन फॉर बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स आप रेगुलर यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन लेके भी कर सकते हो एंड इनफैक्ट यू कैन गो विथ एंड ओपन यूनिवर्सिटी ऑल्सो। दोनों को भी इक्वल वैल्यू है। दैट आई वांट टू टेल यू कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से भी करते हैं तो भी यूजीसी ने अभी ये गाइडलाइंस में अपना क्लियर किया है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स जैसे जो सिलेबस है वो आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो या आप रेगुलर कॉलेज में जाके कर रहे हो, इट हैज़ अ सेम वैल्यू। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ डिसीजन कि किस फील्ड में हमको जाना है, हमको बीकॉम करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताई कि हम लोगों ने आज जो वीडियो बनाए हैं वो स्पेशली फॉर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स डिटेल के बारे में मैंने ये बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। देखिए, बीकॉम ऑनर्स जो है उसी का मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स विथ ऑनर्स। ये जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स हम बोल सकते हैं, सिलेबस बोल सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सिलेबस है। क्योंकि जैसे जो लोग ज़्यादातर कॉमर्स में अपना आगे स्टडी करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं अकाउंटिंग या कॉमर्स में या बैंकिंग में, फाइनेंस में या इंश्योरेंस में, तो जनरली वो लोग बीकॉम लेते हैं या बीकॉम ऑनर्स के साथ हम लोग हमारा ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। बीकॉम ऑनर्स जो है वो जनरली 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई कि बीकॉम ऑनर्स जो है दैट इज़ अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स। ये एक सेमेस्टर पैटर्न कोर्स है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स रहते हैं जहां आपको एग्ज़ाम्स देना है 3 सेमेस्टर्स में। ठीक है, इसकी जो सिलेबस की बात अगर मैं करूं तो हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का, इनफैक्ट नॉट कॉलेज एग्जैक्टली बट हर एक यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो अपने अपने हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इफ़ आई वांट टू टेल यू तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स का कैसा, जो लोग जनरली हर एक जो यूनिवर्सिटीज़ है वो थोड़ा सा उनका कोर्स सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, लेकिन बीकॉम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट्स इसमें भी रहते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल जो सब्जेक्ट्स है वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। जब हम प्लेन बीकॉम करते हैं स्टूडेंट्स तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम में स्पेशलाइजेशन का ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग बीकॉम विथ ऑनर्स तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस होता है स्पेशलाइजेशन। आप किस फील्ड में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, आप अकाउंट एंड फाइनेंस में स्पेशलाइज करना चाहते हैं तो आप बीकॉम ऑनर्स में आपके पास वो ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप
टीचिंग में, एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, लॉ में या पब्लिक सेक्टर, इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उस केस में आपके पास बीकॉम ऑनर्स में एक एडवांटेज है कि यू कैन गो विद अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट के साथ आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। नो डाउट इसकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं बीकॉम से थोड़ी तो ज़्यादा है। साथ साथ में अगर आप फ्यूचर में सीए या सीएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपका सीए सीएस करें, या आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछते हैं कि मैडम ग्रेजुएशन के साथ साथ हम लोग सीए सीएस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो यस, नो डाउट आप लोग कर सकते हो। और इनफैक्ट ये जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस होता है इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू द सिलेबस ऑफ योर सीए और सीएस, तो आपको उसके लिए बहुत एडिशनल अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर योर ग्रेजुएशन। जो सीए सीएस के लिए आप पढ़ते हो उसी में से रिलेटेड ही सिलेबस यहाँ पे भी होता है, तो इनफैक्ट आप एक पढ़ाई के साथ आपकी 2 पढ़ाई हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे कि बीकॉम ऑनर्स करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी आपको लगेगी इफ़ यू वांट टू डू अ बीकॉम विथ ऑनर्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ जो कंपलसरी है, जितनी इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड कॉमर्स इन क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, यहाँ पे आपका जो 11th 12th है वो कॉमर्स होना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में शायद इसमें भी आपको ऑप्शंस मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद ये कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो यह है कि आपका 11th 12th जो है वो कॉमर्स होना चाहिए। विथ कौन से सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जो जनरली सारे यूनिवर्सिटी में 11th 12th बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ में 11th 12th में ये सारी चीज़ें हैं। आप सीबीएसई की बात करो या आप स्टेट बोर्ड की बात करो, और इंग्लिश भी होता है जनरली, इंग्लिश मीडियम से आप करते हो तो, प्लस यहाँ पे एक जो एडिशनल चीज़ है वो है मैथ्स, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ बीकॉम विथ ऑनर्स तो आपका 11th 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है, जो कि जहाँ तक मुझे पता है कि 11th 12th कॉमर्स में अगर आप सीबीएसई से करते हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स का ऑप्शन रहता है, ठीक है। और बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स में ये ऑप्शंस नहीं हर एक स्टेट बोर्ड में है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे मैथ्स का ऑप्शन नहीं है इन 11th 12th कॉमर्स, तो वहाँ पे ये एक क्राइटेरिया यहाँ पे एक ज़रूरी है कि आपका मैथ्स भी होना ज़रूरी है इन सब सब्जेक्ट के अलावा। जैसे आपने सुने होंगे कि प्लेन बीकॉम जो है वो हम लोग, अगर आपका 11th 12th साइंस है तो यू कैन गो फॉर बीकॉम ऑल्सो आफ्टर 12th, बट इन केस ऑफ बीकॉम ऑनर्स आपका 11th 12th जो है वो कॉमर्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, इसके बाद आप एडमिशन अगर करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में तो वहाँ का क्राइटेरिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे वो अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है फॉर एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट जेवियर्स कॉलेज है मुंबई का, वहाँ पे ये कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे वो अपना क्या लेते हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करते हो तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपना एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया रखते हैं और उसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन लेते हैं। यानी क्या है, यहाँ पे वो आपका किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे, वो किस हिसाब से आपका एकेडमिक उस सेशन में किस हिसाब से आपका रिजल्ट आया है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग इन कॉमर्स इन बोर्ड्स, उस साल कैसा रिजल्ट है। जैसे अभी ये करंट ईयर का हमको पता है कि पेंडेमिक होने के कारण इस साल तो लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है ऑनलाइन एग्जाम्स होने के कारण और बहुत सारे रीजंस के कारण, तो वो उसके बेसिस पे हाईएस्ट स्कोर ऑफ कॉमर्स या एवरेज स्कोर इन कॉमर्स या मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे बहुत सारे उनके अपने खुद के क्राइटेरिया बनाए हुए होते हैं। उसके बेसिस पे भी इनफैक्ट स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू एडमिट यू। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आप बीकॉम विथ ऑनर्स करते हैं, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में है, तो आप अगर फ्यूचर में आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, आप आफ्टर ग्रेजुएशन या तो आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे या यू विल गो फॉर जॉब। तो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, तो अगर आप कोई पीजी प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस।
ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिसके लिए आप फ्री होते हो जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर बट इवन इफ दे विश टू एंड, अगर आप जॉब मार्केट में एंटर करना चाहते हो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, देन यू कैन इनफैक्ट यू हैव वेरियस जॉब प्रोफाइल्स एट जूनियर लेवल। जूनियर लेवल में भी आपके पास बीकॉम ऑनर्स करने के बाद बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है। कुछ लिस्ट मैंने नेट पे से सर्च करके आपके लिए यहाँ पे रखी हूँ फ्रॉम ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये payskill.com करके एक साइट है, वहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीकॉम ऑनर्स सिर्फ ग्रेजुएट होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या जॉब आपको मिल सकती है। आप एज अ अकाउंटेंट आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको आपका एवरेज सैलरी जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। जूनियर अकाउंटेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, 1.75 लाख पर एनम एंड अबव आपको उसमें पैकेज मिल सकता है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव करके आप ज्वाइन कर सकते हो, अकाउंट्स मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट। अगर आप टैक्सेशन लेके स्पेशलाइजेशन करते हो बीकॉम में तो आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और बिजनेस कंसल्टेंट। इस तरह से ये बहुत सारे जॉब्स हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट होने के बाद आप ये सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर डूइंग बीकॉम विद ऑनर्स। ठीक है, इसके अलावा बीकॉम विद वैसे भी प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट्स को भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन अगर आप ऑनर्स के साथ बीकॉम कंप्लीट करते हो तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड होती है इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स। ठीक है, स्पेशली अकाउंटिंग फर्म्स जो होती है, जो ऑडिटिंग फर्म्स होती है, साथ साथ में जहाँ बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, ये जो कंपनीज़ है यहाँ पे काफ़ी डिमांड होती है जो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों की। ठीक है, या इसके अलावा आप जूनियर लेवल में किसी भी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग, एचआर या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में भी काम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टॉप रिक्रूटर्स ऑफ बीकॉम ग्रेजुएट्स इंक्लूड बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, फाइनेंस फर्म एंड ऑडिटिंग एजेंसी। जो मैंने अभी आपको बताई कि बीकॉम ग्रेजुएट्स को ज़्यादातर कौन सी कंपनीज लेना चाहती है, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बैंक्स में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, फाइनेंस फर्म्स में और ऑडिटिंग एजेंसीज़ में। ठीक है, अब कंपनीज देखो, बैंकिंग कंपनीज की अगर मैं बात करूंगी तो SBI, ICICI बैंक, HDFC, इंडसलैंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, नेशनल और इनफैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पे वो बीकॉम ग्रेजुएट्स, अगर आपका स्पेशलाइजेशन के साथ आपने करें, मतलब इफ़ यू आर डूइंग बीकॉम ऑनर्स, तो आप लोगों का वहाँ पे जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बीकॉम ग्रेजुएट्स, आप ऐसा मत सोचिए कि आफ्टर डूइंग बीकॉम ऑनर्स या हम अगर बीकॉम ऑनर्स करके ग्रेजुएट होते हैं तो हमको सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में ही जॉब मिल सकती है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस उतने ही हैं जितने कि आपके प्राइवेट सेक्टर्स में हैं। पब्लिक सेक्टर्स में भी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहाँ पर वैकेंसीज, सूटेबल वैकेंसीज होती है फॉर बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट। ठीक है, जैसे ऑडिटर एंड जनरल का जो ऑफिस होता है, ठीक है, आप अपने एरिया में अगर आप देखते होगे तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड ऑडिटर जनरल करके आपको ऑफिस मिलेगा। ये जो होता है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो अकाउंटिंग होती है वो चेक होती है, वहाँ पे आपको स्कोप है। इनफैक्ट हर एक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स, वहाँ पे हर जगह तो अकाउंट्स का तो ज़रूरत है ही स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंस वाला बंदा तो हर जगह रिक्वायर्ड होता ही है। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस करते हो या टैक्स में करते हो स्पेशलाइजेशन, तो आपको हर गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतना ही स्कोप है, इक्वली स्कोप है जितना आपका प्राइवेट सेक्टर्स में है। ठीक है, और जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मैंने यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट करी हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग जॉब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको वही जानना ज़्यादा रहता है कि मैम अगर हम ये करते हैं तो हमको कहाँ किस प्रकार का जॉब मिल सकता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीकॉम ऑनर्स कोर्स, candidates can go for as a job as an accountant, business executive, अकाउंट्स मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वही जो स्टूडेंट्स अभी मैंने कुछ देर पहले बताई थी, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। देखिए कितना ये बिजनेस कंसल्टेंट, ये आज से कुछ साल पहले तक ये ऐसा कुछ जॉब हुआ नहीं करता था, जॉब प्रोफाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी जब से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में स्टार्ट हो चुकी है तो अब ये सारी बहुत सारी नई फील्ड भी आई है, जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस कंसल्टेंट हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑनर्स, ठीक है। अब सिलेबस के बारे में मैं आपको बताती हूँ अगर, तो जैसे मैंने आपको बताई कि अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, कुछ UGC ग्रांटेड यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है डिज़ाइन किया हुआ वो डिफ़र हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे तो हाँ, उसमें जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रिलेटेड टू BCom ही रहेंगे। साथ में स्पेशलाइजेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आपको जिस फील्ड में भी स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे अगर आप टैक्सेशन में करना चाहते हो, अकाउंटिंग में करना चाहते हो, इंश्योरेंस में करना चाहते हो, या आप बिजनेस लॉ में कर सकते हो, या आप मैनेजमेंट में कर सकते हो, ये आपको सोचना है। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो सब्जेक्ट को लेके आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो साइड बाय साइड BCom के करते करते। इसीलिए BCom विथ ऑनर्स जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू रखता है एज़ कम्पेयर टू BCom। BCom भी कोर्स उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपके आसपास आपके कॉलेजेस में BCom ऑनर्स ये कोर्स है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। अब फीस की अगर हम बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मैम इसकी फ़ीस कितनी रहती है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो फीस रेंज है वो जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 20,000 टू ₹1 लाख। अब ये कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो डेफिनेटली वो जो है उनकी जो फ़ीस होती है वो लो होती है, ठीक है, वो कम फीस चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो डेफिनेटली उनका जो फीस होगा वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स लोग जनरली इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हमारे देश में, उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं सो दैट कम फीस में वो ये जो कोर्स है वो कर पाएँ, ठीक है। तो ये प्लेस टू प्लेस और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज जो फ़ीस है वो डिफ़र करती है, तो मैं एक स्पेसिफिक फ़ीस अमाउंट आपको नहीं बता सकती। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू BCom ऑनर्स, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन था। मैंने आपको आज के इसमें सिलेबस क्या हो सकता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या स्कोप है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने तरफ से आपको देने की कोशिश करी हूँ, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट अ गाइडेंस थ्रू इट। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए सो दैट इस टाइप के मैं और भी जो भी वीडियोज़ लाऊंगी वो आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको और किसी कोर्स के बारे में जानना है या उसके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं उस टॉपिक के बारे में भी आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।